भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा मनोकामना मांग ली, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, लेकिन फिर भी इसका जो विवाह है ना वो होने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो अच्छे से हो जाए। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। उपाय ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से उसकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। और अगर आपके घर के उस व्यक्ति का जो है विवाह नहीं हो पा रहा तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह भी है वो भी विवाह अवश्य रूप से होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय ध्यान से सुना अवश्य रूप से उसका जो भी विवाह अटका हुआ है होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ ना, तो उपाय बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। बस उपाय आपको अगर आपने किया तो मनोकामना पूरी होगी। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सब जानते हैं। ठीक, जब गुरुदेव की कथा होती है क्या होती है, लाखों की भीड़ आती है। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे कि आपको पता है कि गुरुदेव की कथा जब होती है तो वहाँ जितने भी लोग रहते हैं पत्र के द्वारा मनोकामना पहुँचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा में पत्र आया और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ ज़्यादातर लोगों का मनोकामना एक ही था। जितने भी माता पिता है ना, उनका केवल और केवल एक ही मनोकामना था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस बच्चे का जो हमारा मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता और उसका विवाह भी नहीं हो पा रहा। ठीक, उसमें ये भी था, एक पढ़ाई का भी था, एक विवाह का भी था। तो हम आज विवाह का बताने वाले हैं। तो उसमें ये भी था कि गुरुदेव हमारे पढ़ाई का भी गुरुदेव ने बताया, लेकिन हम विवाह का बताएंगे। तो गुरुदेव ने उसमें देखा कि गुरुदेव के पास कथा में था कि गुरुदेव, हमारा जो लड़का है, किसी का था कि गुरुदेव, हमारा जो लड़की है इसकी जो उम्र है वो बीतती जा रही। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया। ऐसे ऐसे करके उनका जो उम्र है वो बीतती जा रही है। और यही बोल रहे थे कि गुरुदेव, हमारे बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो विवाह है ना वो अच्छे से संपन्न हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को मतलब जाके जानकारी ली, बहुत ज़्यादा इसका कुंडली भी मिलवा ली, सब कुछ सही है, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा। सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण विवाह रुक जा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी घर का व्यक्ति है, चाहे वो तुम्हारा लड़का हो चाहे लड़की, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद फिर से आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था ना जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, अब उसका विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम हमको आमंत्रित करने आए हैं, आप जरूर आइएगा। तो देखिए, जो लोग में मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से, केवल और केवल करने मात्र से जो अटका हुआ विवाह रहता है ना वो पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो उपाय ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी और उस व्यक्ति का जो विवाह है ना, जो कि नहीं हो रहा, वो विवाह भी होगा। पूरा का पूरा ध्यान से उपाय सुनिएगा, ठीक। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्यनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, ठीक, इसमें क्या करना है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा वो अवश्य रूप से करे। क्या क्या करना है फिर से बता रहा हूँ, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा, ठीक, ले लिया। अब काली मिर्च और काली तिल में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है काली मिर्च।
तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, काली मिर्च लेना है। ठीक, ले लिया काली मिर्च। काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, एक धतूरा दे देना और उसको लेके क्या करना है, उस व्यक्ति को भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गया। शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, कहाँ जाना है, थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, इसका भी बहुत ही मतलब सरल सा सॉल्यूशन है। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, इस उपाय में आपको केवल और केवल चाहिए 11 लाल फूल। 11 लाल फूल ले लिया। अब 11 लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब के ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल गुड़हल के लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल किसी और के, 3 फूल किसी और के, 4 फूल किसी और के, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आप पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपको आपके दिमाग में आएगा कि हम जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना है, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप करके आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई ना तो आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। जिस तरह का आप विवाह चाहते हैं, जैसा विवाह चाहते हैं, अवश्य रूप से आपका केवल और केवल वैसा ही विवाह होगा। उससे मतलब बेकार विवाह नहीं होगा। वो लाखों लोगों को इससे फल भी मिला है, तो आपको भी ये उपाय कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।